राजस्थान में आत्महत्या का मामला हमने देखा कि लगातार वो सामने आता जा रहा है। अब छात्र जो कोटा में रहकर तैयारी करते हैं उन्होंने सुसाइड करने का मामला जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है। क्या है वो बयान, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। राजस्थान का कोटा शहर भारत में कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। हाल ही में कोटा में कई छात्रों ने आत्महत्या की है, जो एक गंभीर समस्या बन गई है। जब मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल किया शिक्षा मंत्री से, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। उनका कहना है कि कोचिंग संस्थानों के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई थी उनका पालन करना सरकार का काम नहीं है। हालांकि सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें छात्रों की मानसिक सेहत पर ध्यान देने की बात कही गई थी, लेकिन मंत्री ने इन गाइडलाइंस को लागू करने से इनकार कर दिया है। इससे अभिभावकों और सामाजिक संगठनों में चिंता बढ़ गई है। कोटा में बढ़ती आत्महत्याओं और मंत्री के विवादित बयान से इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है। आगामी उपचुनाव में यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण चुनावी प्रश्न बन सकता है और विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। यह देखना होगा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो यह मुद्दा उपचुनाव में एक बड़ी चुनौती बन सकता है और जनता की नज़रों में सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। पर हम देख रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते हैं और उस पर उनको लेकर विरोध भी जताते हैं। पर अब शिक्षा मंत्री का इस तरीके से बयान आना, क्या किरोड़ी लाल इस पर कोई अपना बयान देंगे? क्या किरोड़ी लाल मीणा मदन दिलावर से बगावत करेंगे? क्योंकि आखिर जिम्मेदारी छात्र आत्महत्या कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी जो है सरकार की होनी चाहिए। इस पर स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए ताकि इसका हर कोचिंग संस्थान पालन करे। पर मंत्री जी का इस तरीके से पल्ला झाड़ लेना बेहद निराशाजनक है, क्योंकि जनता उनके सहारे है, उनकी आस लगाए हुई है कि कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा। और जब मंत्री जी से पूछा जाता है तो मंत्री जी पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। ये किस आधार पर सही है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और यही सवाल शायद किरोड़ी लाल मीणा भी पूछेंगे अपनी सरकार से, अपनी ही मंत्री से, कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है। छात्र जो आत्महत्या कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, सरकार इस पर कब एक्शन लेगी। यही कारण है कि किरोड़ी लाल मीणा का अपनी पार्टी से आपसी संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि भाजपा की जो पार्टी चलती है वो चलती है दिल्ली से। वहाँ के आला कमान के नेता जो हैं वो रस्सी जो है दुम की पकड़े रहते हैं अपने हाथों में। और ज़रूर भाजपा में अगर राजनीति आपको करनी है राजस्थान में, तो आपको सिर्फ जनता के बीच ही नहीं रहना होगा, भाजपा के आला कमान के नेताओं के साथ भी अच्छी पकड़ बना के रखनी होगी ताकि आप उस पार्टी में टिक सकें। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि किरोड़ी लाल मीणा का इस पर क्या बयान होता है, क्या चर्चा होती है और सरकार का इस पर क्या एक्शन होता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए।